नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हाजिर हैं एक और सीटेड वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में पर्यावरण के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखेंगे, जो आपके 26 जून 2011 के पेपर में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो साथियों, पहला प्रश्न आपका ये स्क्रीन पर है। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर है कि दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों बहनों द्वारा अपना क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है, या फिर दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो साथियों, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों के नियंत्रित करने के लिए, देखिए नियंत्रित करने की बात की गई है, ये आंसर नहीं होगा। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पहना करने के लिए, या फिर उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। और अगला ऑप्शन है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर उसके श्वास नली में जमा हो गई होगी, या फिर जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा, या फिर जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा जलते हुए ईंधन से उत्पादित जो काला धुआं है उसके श्वसन नली में जाकर जमा हो गया होगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है साथियों कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों को से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। नहीं, प्रश्न पूछना चाहिए, पूछेंगे तभी उसके बारे में जानेंगे। उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। तो जो भी उनके मन में प्रश्न है उन्हें तुरंत तत्काल पूछना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर। किरानी अपने घर का कूड़ा कचरा नीचे दर्शाए गए तरीकों से 2 ढेरियों में अलग करती है। यहाँ पर देखिए केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियाँ। तो ये कहीं ना कहीं गीला कचरा है। और जेम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। तो ये गीला कचरा हो गया और ये सूखा कचरा। तो ये जो है आपका इसके अनुसार आंसर बताना। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया, यानी किस आधार पर?
दुर्गंध या दुर्गंध रहित, अपघटित होने वाली, अपघटित नहीं होने वाली, पुनः चक्र किया जा सके, पुनः चक्र नहीं किया जा सकता, घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है। तो इसको हम कहेंगे, यानी जो गीला कचरा है वो अपघटित हो जाएंगे, अपघटित होने वाले, और जेम की बोतल ये अपघटित नहीं होगा, सूखा कचरा जो कि अपघटित नहीं होने वाले हैं। तो यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है कि बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, या फिर बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। तो यहाँ पर साथियों जो पाठ है उसको रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करेंगे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आपके स्क्रीन पर कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? कह रहा है ऑप्शन आपका ये कि चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, चिड़ियाघर के जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा है उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी के साथ ले जाना, या फिर चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो कह रहा है कि कौन सी अनुमति नहीं देंगे, तो ये तीनों सही है, इसकी अनुमति देंगे। जबकि डी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर बहुत सारी खाने वाली सामग्री ले जाना, इसकी अनुमति नहीं देंगे। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है, यानी किस तरीके से अच्छे से पढ़ाया जा सकता है? अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, या फिर बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, या बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसी भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? तो देखिए लौह तत्व और की कमी से होता है एनीमिया रोग, यानी रक्त अल्पता, जिससे खून की कमी होती है। तो जो बाद में ऑप्शन होगा एनीमिया होगा। तो एनीमिया दो में है, रतौंधी स्कर्वी तो होगा नहीं। और कह रहा है कि मीरा क्या करती है? समोसे कटलेट खाती है। तो ये डबल रोटी ये क्या है? इससे जो है मोटापा बढ़ता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न ये है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, ऐसा क्यों होता है? ये पूछा गया। तो साथियों ऐसा इसलिए होता है कि जो नींबू है साधारण पानी में इसलिए डूब जाता है क्योंकि साधारण पानी का जो घनत्व है वो कम होता है, और जो नमकीन पानी का घनत्व है वो अधिक होता है साधारण पानी से। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो भी हो जाएगा। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी से क्या होता है? अधिक होता है। तो बी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्यों?
तो ऐसा इसलिए होता है साथियों क्योंकि कम तापमान पर जो रोगाणु हैं वह नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और जो चावल को ख़राब करने वाले जीवाणु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रोगाणु, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। इसलिए जो है रेफ्रिजरेटर में चावल लंबे समय तक सुरक्षित रहता है, यानी सही रहता है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि रक्त की जांच यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में से मलेरिया की पहचान होती है। कह लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, या फिर रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे, या फिर लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी इन्हीं के कारण पहचान होती है। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, या फिर स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है, या फिर बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। तो ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर, या फिर A.K. बनर्जी। तो चिपको आंदोलन यह जो है पहले ये क्या था, यह एक पर्यावरण रक्षा का आंदोलन था जिसको चिपको आंदोलन के नाम से जानते हैं। और यह किस राज्य से संबंधित है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो यह उत्तराखंड से संबंधित है, उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, जो किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध किया था और उसी के लिए यह आंदोलन किया था। और इसमें सबसे अधिक मात्रा में स्त्रियों ने भाग लिया था। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी उपापचय दर को बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, या फिर हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इस प्रश्न का सही जवाब है। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्शों को क्यों लिपा जाता है, ये पूछा गया है। तो इससे क्या होता है कि जो कीट हैं उनको दूर रखने के लिए, कीट दूर रहते हैं और इससे जो घर है चिकना और साफ भी रहता है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, कीटों को दूर रखने के लिए, और इससे चिकना और साफ भी रहता है हमारा फर्श। तो यहाँ पर ए और बी दोनों एक ही साथ ऑप्शन दे दिया गया है। तो फिलहाल आप लोग बी के साथ आंसर लगाइएगा। अगला प्रश्न है कि एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, यानी ये पूछ रहा है कि किस प्रक्रिया से वह भूसे को दानों से अलग कर सकता है, हस्तचयन, निष्पावन, थ्रेसिंग, या फिर फसल की कटाई। तो इसमें जो है थ्रेसिंग आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियाँ शामिल करने के निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, ये पूछा गया है। तो नहीं है तो निगेटिव वाला ऑप्शन हमारा होगा कि बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाना। तो भ्रमित थोड़े करना है, उन्हें
समझाना है उसके अर्थ को। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा है कौन सा उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न साथियों की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को किस चीज़ में लाभ पहुंचाता है। तो ऑप्शन दिया गया है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बात करना पसंद करते हैं, बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, या फिर विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या कर सकता है। तो बच्चों को जो है विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका ये रहा कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में क्या शामिल है। तो साथियों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्थान, दूरी और दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। तो ए सही जवाब हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होता है, क्योंकि तो ऐसा इसलिए होता है साथियों क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। तो ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना यह क्या कराता है। तो ये साथियों आपका क्या करता है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है और साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों आपका ये, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन जो आप सभी के स्क्रीन पर दिया गया है इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं को बोझ डालना। तो देखिए निगेटिव ऑप्शन में भी पूछा गया नहीं है और बोझ डालने की बात की गई है, तो ये भी निगेटिव टैग है। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला किस लिए पीठ पे बैठता है। बगुला पीठ पे इसलिए बैठता है कि भैंस की पीठ पर परजीवी कीट को खा सके, यानी खाने के लिए बैठता है। तो डी के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। अगला प्रश्न साथियों की क्वथन यानी उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर है। अंतर पूछा गया है क्वथन और वाष्पीकरण में। तो वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं, यानी कि उबलना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब आपका हो जाएगा। कह रहा है कि एक पुरुष जिसका रक्त O है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है। उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की जो संभावना है वह
कितने प्रतिशत रहेगी। तो कितनी संभावना रहेगी, 50%। आपका यहाँ पर 50% आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कह रहा है कि टूटता तारा जो उल्का देखते हैं वह क्या है। तो जो टूटता तारा होता है वह एक प्रकार का पिंड होता है जो कि बहुत तेज गति से वायुमंडल में प्रवेश करता है और जो है हवा के यानी वायु के घर्षण बल लगने के कारण आग पकड़ लेता है। तो जब हम लोग गर्मी के दिनों में छत पे रहते हैं तो देखते हैं कि ऐसे जो छुरछुरी के जैसे हम लोग टूटता तारा देखते हैं, जिसको टूटता तारा कहते हैं गांव में। तो ये जो है क्या होता है ये पूछा गया है। यह जो है उल्काब है जो पिंड के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका ये रहा स्क्रीन पर। प्रश्न है साथियों कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो क्या शामिल होना चाहिए इसमें, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।